Hi guys, welcome back to my channel. I am Aditi and I am here with lesson 6 on reading. Okay, तो I have made some changes. We'll see them. Let's begin. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मीनिंग्स वगैरह इंक्लूड नहीं किए हैं बिकॉज वी हैव अ सेपरेट सेशन फॉर दैट. ठीक है, वोकैब के लिए. तो यहाँ पर यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द स्पेलिंग्स. वर्ड के मीनिंग्स पे ज़रूर आपको ध्यान देना है, बट उन पे जो हमें सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में पता करना है, नॉट एग्जैक्टली दोज इंग्लिश फैंसी मीनिंग्स. हमको जो सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, ये वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, ये सब फोकस करना है. एंड ऑल्सो द प्रेपोजिशंस ऑल्सो आपको फोकस करना है. आई विल बी कवरिंग दैम, बट अगर मैं कुछ मिस कर दूँ तो यू हैव टू फोकस ऑन इट, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी. तो शुरू करते हैं. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी व गुड फ्रेंड्स. तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे वर यानी कि थे, ओल्ड फ्रेंड्स थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वैन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. तो उनका जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, ऑफ फ्रेंडशिप, वॉज सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना स्ट्रॉन्ग था दैट वैन ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, विलेज से बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर. अब लुक आफ्टर करने का क्या मतलब होता है? टेक केयर करना. इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. ठीक है, तो टेक केयर करना. ओके, लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, उसकी फैमिली पे. उसकी है ना, तो इसलिए हिज आया है यहाँ पे. हिम या ही नहीं आ सकता. अंडरस्टूड. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. अब दोनों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी विलेज में, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी एंड ऑल दैट. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. अब जुम्मन की एक ओल्ड आंटी थी, उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. ठीक है, दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. तो ये उन्होंने, जो उसकी आंटी थी, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दी थी, उसको ट्रांसफ़र कर दी थी हिम. ठीक है, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम, वो उसके साथ रहेगी, जुम्मन के साथ में, और ही वुड, वो उसकी देखभाल करेंगे उनकी आंटी की. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. अब अरेंजमेंट वर्कड वेल है, ना कि गुड है. ओके, आपने अगर थोड़े बहुत भी रूल्स पढ़े हैं या आप आगे पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है. ओके, तो ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत अच्छे से कुछ कपल ऑफ ईयर्स के लिए चला. दैन द सिचुएशन चेंज. उसके बाद सिचुएशन जो है वो बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. तो टायर्ड का मतलब होता है वैसे थक जाना होता है, बट यहाँ पर है परेशान हो जाना उस ओल्ड रिलेटिव से. जुम्मन और उसकी फैमिली, उसकी हिज, ठीक है, वो टायर्ड थे, हो गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. अब जुम्मन भी उसके, उस आंटी के प्रति उतना ही ज़्यादा इनडिफरेंट टू हर, ठीक है, टू हर है जितना उसकी वाइफ हो गई थी. तो इनडिफरेंट होता है मतलब फ़र्क ना पड़ना, अवॉइड करने की कोशिश करना, इस तरह से. हु ग्रज, ग्रज होता है यानी कि दिमाग में कोई गुस्सा रखना किसी के लिए, लाइक दैट. ओके, इवन द लिटिल फूड, जो आंटी थी जो थोड़ा बहुत खाना भी मांगती थी, उस पर भी उसको मतलब गुस्सा आता था. शी swallowed these insults along with her food for a few months. तो कुछ महीनों के लिए तो उसने ये इंसल्ट्स को अपने खाने के साथ में स्वॉलो कर लिया. ओके, स्वॉलो करने का मतलब होता है गिटक लेना. आप स्पेलिंग देख लीजिए. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स. पर पेशेंस की भी अपनी लिमिट्स होती है. पेशेंस की स्पेलिंग देख लीजिए. फर्स्ट थिंग, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पति प्लस ENCE. ओके, लाइक दैट. और उसकी धीरज जो होता है, पेशेंस भी ऑल नो, ठीक है, उसकी भी अपनी लिमिट्स होती हैं. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उसने जुम्मन से बात की. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. अब ये ऑब्वियस है, ठीक है. ऑब्वियस का मतलब क्या होता है कि अब तो दिख ही रहा है कि है ना, आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस. तो तुम मुझे मंथली कुछ पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी एक सेपरेट किचन बनवा लूँ. ठीक है, सेपरेट में कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है. ARAT, रेट की जो स्पेलिंग है वो, और सेपा, ठीक है, सेपरेट किचन. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेट जुम्मन शेमलेसली. तो बोलता है कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाना है, आप पेशेंस रखो, ठीक है, बी पेशेंट. और जुम्मन ने ये बात शेमलेसली मतलब बहुत बेशरम होकर बोल दी. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. तो ये जो बात है, इसकी वजह से आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको विलेज पंचायत पे ले जाऊंगी ये केस. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. तो बहुत दिन के लिए, फॉर मैनी डेज. अब यहाँ पर मच डेज तो नहीं आया है, क्या है, मैनी डेज आया है. ओके, तो ये सब चीज़ों पे एरर आते हैं जो ग्रामर के साथ में आप ऑब्वियसली कवर करते हैं. बट अब यहाँ पे आप देखिए, कभी भी मच डेज तो नहीं हाँ कर, मतलब उसमें करेक्ट कर दोगे. ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं.
द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, अपना केस एक्सप्लेन करती हुई एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. सम सिंपथाइज विद हर, कुछ ने उसके साथ सिंपथाइज मतलब सिंपथी दिखाई, ठीक है. अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उसके ऊपर हंसे. एंड अ फ्यू अदर्स, और बाकी के कुछ लोगों ने उसको एडवाइस किया. अब एडवाइस की स्पेलिंग ये होती है, बट जब ये एडवाइज्ड हो गया है तो ऐसी हो गया है. ओके, एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. तो मेक इट अप करने का क्या मतलब होता है कि मतलब बात को आप अपनी जो है ना वो सॉल्व कर लो अपने नेफ्यू के साथ और उसकी वाइफ के साथ, हिज वाइफ. ओके, एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. और लास्ट में वो किसके पास आई? अलगू चौधरी के पास, और उनसे बात करी. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. तो तुम्हें पता है चाची कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट मतलब कैसे जा सकता हूँ. अलगू सेड, बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. तो वो बोलती है कि बट क्या ये सही है कि तुम चुप रहो. मम का मतलब क्या होता है? चुप रहना, कुछ ना बोलना. नॉट टू से जो भी तुमको सही लगता है उस बारे में. प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीड करना यानी कि क्या मतलब होता है? रिक्वेस्ट करना. उसने उससे इट मीन्स रिक्वेस्टिंग, ठीक है. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, तुम पंचायत में आओ और सच बोलना. शी सेड. अलगू डेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. तो अलगू ने इस बात का रिप्लाई नहीं किया, पर ये जो उसके वर्ड्स थे कि क्या ये सही है मम रहना एंड ऑल दैट, तो ये उसके कानों में बजते रहे. जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं तो ये बात उसको बार बार उसके दिमाग में आ रही थी. द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री. तो पंचायत जो थी वो कब वहाँ पे उसी सेम इवनिंग, उसी इवनिंग को हुई अंडर एन बैनियन ट्री के नीचे हुई है. तो ओके, अंडर एन. जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. तो जुम्मन खड़ा हुआ और उसने बोला जो वॉइस पंच का जो मत होगा, मतलब जो भी पंच कहेंगे या डिसाइड करेंगे वो भगवान की वॉइस होगी, मतलब आई बी, तो वो मतलब मान लेगा उसको. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. अबाइड करना मतलब ओबे करना. मैं उसके डिसीजन पे जो है, जो भी मेरी आंट डिसाइड कर ले कि ये हेड पंच होएगा, है ना, तो वो उस डिसीजन पे मैं अबाइड करूँगा, मतलब उसको मान लूँगा. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस. तो ओल्ड लेडी ने कहा कि द पंच है, उसको ना तो कोई फ्रेंड पता होता है ना कोई एनिमी पता होता है. वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, ठीक है. तो अलगू चौधरी के बारे में तुम क्या कहोगे अगर अलगू चौधरी को बना दो तो. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. पीस ऑफ लक एक वो है, मतलब उसका फॉर्चून काम कर गया, तो फाइन उसने बोला, और अपने खुशी को छुपाते हुए, क्योंकि उसको पता था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो ये अनएक्सपेक्टेड एक बात हो गई उसके लिए और वो बहुत खुश था. चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू. चाची, तो यू आर अवेयर मतलब तुमको पता है इस बारे में, है ना, कि मेरी फ्रेंडशिप कैसी है जुम्मन के साथ. आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट. उसने बोला मुझे पता है. बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप. कि पर मेरे को ये भी पता है कि तू मतलब जो होती है ना अपनी एक कहते हैं ना अपनी आत्मा की जो आवाज़ है, या लाइक दैट इज़ कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए तुम ऐसा नहीं करोगे. अब यहाँ पर इस सेक एट फ्रेंडशिप होता तो, या कुछ भी मतलब और, तो अब सेक ऑफ फ्रेंडशिप के लिए, है ना, तो सेक ऑफ फ्रेंडशिप. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. तो जो है भगवान बसते हैं पंच के दिल में, हार्ट में, एंड हिज वॉइस जो होती है वॉइस ऑफ गॉड है. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, फिर ओल्ड लेडी ने अपना केस समझाया. जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू. तो जुम्मन ने बोला मतलब अलगू ने बोला जुम्मन को, यू एंड आई, तुम और मैं. अब यहाँ पर यू एंड मी नहीं है, ठीक है ना, यू एंड आई है, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, ये आपने शायद पढ़ा होगा. तो यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी, जितने की तुम हो उतनी प्यारी मुझे तुम्हारी आंट भी है. नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंट है वो इक्वल है मेरे सामने. वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे डिफेंस में कहने के लिए. ओके, केस आगे देखते हैं. 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी. तो 3 साल पहले मेरी आंट ने जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को ट्रांसफ़र कर दी थी. आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव. तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था आई प्रॉमिस्ड कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा एज लॉन्ग एज शी लिव, वो जितना भी जिएंगी. आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो भी कर सकता था मैंने किया. देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट. तो कुछ क्वारल्स यानी कुछ झगड़े हुए हैं. आपने देखा होगा क्वारल, आज हमने जो वोकैबुलरी का वीडियो है रूट वर्ड्स वाला उसमें भी इंक्लूड किया है. कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट मैं उनको रोक नहीं पा रहा. आई कांट स्टॉप इट. नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस. अब मेरी जो आंट है वो क्लेम कर रही है यानी मांग रही है मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, मेरे से.
दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे बस यही कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, तो जुम्मन को फिर क्रॉस एग्जामिन किया अलगू और जो बाकी के पंच थे। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने क्या अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। गॉन इन टू का मतलब क्या होता है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है मैटर को केयरफुली, अच्छे से। इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में, जिसमें आपको बेसिकली इतना स्टोरी पे नहीं फोकस करना, ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन एज आई सेड मीनिंग्स वगैरह पे। तो हम आगे की स्टोरी अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स